चल ध्यान दीजिए। जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के एक हिंदी के गद्य खंड का कवि परिचय, जिस चैप्टर का नाम है तिरिच। चल ध्यान दीजिएगा लोग। इस तिरिच चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक हम लोग को यानी क्लास 12th की हिंदी की क्या है जी, एक कहानी है जो किस में आता है जी, गद्य खंड में आता है। काव्य खंड के आप लोग को जो आगे है वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तब तक आज हम लोग जानेंगे यानी तिरिच जो कहानी है इसका हम लोग क्या जानेंगे जी, कवि परिचय जानेंगे। कवि परिचय कहने का मतलब कि आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सबसे अधिक कहाँ से आता है जी, कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करता है, सबसे ज्यादा पूछता है। तो ये आप लोग कवि परिचय अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आपका यानी ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा जी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल ध्यान दीजिएगा। तो यानी शीर्षक मतलब होता है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है जी, तिरिच। क्या है? तिरिच। तिरिच क्या है समझिए। आप लोग को जितना भी चैप्टर हम पढ़ाए उसमें बताए हैं कि यानी जो चैप्टर का नाम रखा जाता है, शीर्षक का नाम, यानी उससे जुड़ी जरूर क्या रहती है जी, कहानी रहती है। अब इसमें हम बात करें कि तिरिच जो है, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब ना करिए, ध्यान देंगे। यानी तिरिच क्या है आप लोग अपना भाषा में समझिए कि तिरिच एक प्रकार का विषैला जीव है। विषैला का है जी, जीव है। आप लोग देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, छोट छोट में गोह समझ लो, गोह देखे बड़ा लोग, गोहे के का कहल जाला हो, तिरिच कहल जाला। हमनी के देहात में का कौन सा गोह, कौन सा का कौन सा हो, गोह बड़ी देखे में कोनो कोनो बड़ी होती है, बड़ी खतरनाक होती है। हमनी के छोट छोट में क्या होता था कि जब भी यानी क्या करते थे लोग, गोह के कहीं देखते थे लोग तो लोग कहे कि बहू अपन ढोड़ी मुदली है, का करिए हो, मुदली है, का मुदली है, फूंक दी तब मर जाइए, फूंक दी तो का हो जाइए, मर जाइए। आज झूठ कह दिन तो कह लो, सही बात बाकी ना हो। घर के लोग कहे कि देखिए जैसे देखिए तो हम के लड़का घूमते घूमते रहते थे लोग, ठीक बा हो। आज जैसे देखे हम सब गंजी पहनते हम का करम सब टोप लेम सब, ठीक बा हो, कि कहीं देखलस आ गोह को देखिए, आ कौन कौन गोह देखने बाद इतना खतरनाक दिखाई देता है कि पूछिए, बहुत खतरनाक। देखे हैं लोग गोह, देखे हैं लोग, वो छोड़िए ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए क्या है जी, अरे यानी बात बोले हम कि यानी गो कची हुआ, गो उकरे के कवि यहाँ पर कहे तिरिच। क्या कहे हैं? तिरिच। तिरिच जो है, ध्यान दीजिएगा, इस शीर्षक पाठ की विद्या इसकी कहानी है। क्या है? कहानी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि तिरिच शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। जिस कहानी की बात करें, लेखक है उदय प्रकाश। कौन है जी? उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, स्थान की बात बोले तो सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे इनकी माता का नाम था गंगा देवी और इनके पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ये तीन को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एगो इनका जन्म, माता के नाम अकाची के नाम हो, पिता। ये बहुत क्वेश्चन क्या करता है, पूछा गया है इसको। आगे हम बात करें कि शिक्षा के बारे में बात करें, शिक्षा कहाँ से कैसे प्राप्त की है, तो इन्होंने बीएससी किया। पहले साइंस से पढ़े। कैसे पढ़े? साइंस। यानी कहे का मतलब बीएससी यानी पहले साइंस से यानी का ग्रेजुएशन अपना कहाँ से कंप्लीट किए हैं? साइंस से। उसके बाद यानी बात करें हम तो ये यानी एमए किए हैं, उसके बाद आर्ट्स से होगा। एमए यानी जो व्यक्ति आर्ट्स से रहता है, कैसे रहता है? आर्ट्स। और एमए किस भाषा से किए हैं? हिंदी से किए हैं। और ये दोनों डिग्री इन्होंने किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं? तो सागर विश्वविद्यालय का चीज, सागर मध्य प्रदेश, ठीक है जी। इनसे इन्होंने क्या किया जी, अपना डिग्री प्राप्त किया है। ये निवासी भी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश। आगे वृत्ति। वृत्ति का मतलब आप लोग को समझाएं। वृत्ति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर कौन सा कार्य किया, पेशा उसका समझिए। कची हो? पेशा। गजब क्या, सब लोग खा लिए तो निकाल निकाल खा रही है। अभी बाद में खाइए, पहले पढ़ लो, बाद खाइए, ठीक बा? ठीक है। सुन, उल्लू कहा कि वो कोनो देखो मत, लेकिन मास्टर देख लिया, ठीक है, चुप से। कौन कौन लेकर चुरा के खाता है तो मुंह में डाल लेगा, बस ही हो गया। दूसरा कुछ करने की आवश्यकता क्या है जी? वो देखिए टप से मुंह में डालिए, जैसे हम देखे चले हम टोक दिए बेचारी के, चले काम घबरा गया। क्या हो? सुनिए, तो हम बात करें कि यानी वृत्ति मतलब होता है कौन सा काम किए हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक काम किया है। सुना, वहां तक ये अध्यापक रहे हैं। बातें ना करें। दिनमान के संपादक के कार्य किए हैं। दिनमान एक पत्रिका है जिसके संपादन के कार्य किए हैं। सिमेंडल में सहायक संपादक रहे हैं। आगे बात ना करें। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किए हैं, ठीक है जी। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का एक रहे हैं जी, संपादक रहे। अंग्रेजी पत्रिका जिसका नाम का एमिनेंस, का नाम है जी एमिनेंस। आगे संप्रति का मतलब क्या होता है समझिए। संप्रति का मतलब होता है कि जब कोई मान लो कि जिंदगी भर के नौकरी नहीं ना करेगा फिर, ठीक है। अब ये बेचारे वृत्ति मतलब नौकरी छोड़ने के बाद, इसके बाद ये कौन सा काम किए, ठीक है जी। तब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी उसी से रिलेटेड क्या करेगा जी, काम करेगा।
तो यानी संप्रति मतलब होता है इसके बाद ये कौन सा काम की थी, इसके बाद की स्वतंत्र लेखन, लिखन काम का ये जी शुरू कर दिए, कहानी कविता उपन्यास जो भी है ये अपना लिखना का कर दिए, शुरू कर दिए। तो ये लेखन का काम किए हैं। फिल्म निर्माण, फिल्म बनाना, डायरेक्टर समझते हैं ना, डायरेक्टर फिल्म कैसे लिखता है, कौन सा फिल्म, चाहे मान लीजिए कि जो भी फिल्म हो गया, चाहे बात करते हैं सीरियल, कोई ड्रामा हो गया, कुछ भी हो गया, इस सब का काम ये करना इन्होंने क्या किया था जी, शुरू किया था। मतलब फिल्म निर्माण करना शुरू किए, अखबार छापना शुरू किए, और फिल्म के लेखन, फिल्म लिखना। अब ध्यान दीजिए, फिल्म लिखाएगा ना तो डायरेक्टर कहीं से दिमाग में थोड़ी चल रहा है, डायरेक्टर बड़ी दिमाग वाला होता है। सुनो, भले ही पर्दा पर क्या होता है, हीरो और हीरोइन, लेकिन हीरो के का बोले के बाद, हीरोइन के का बोले के भाई ये बताता है डायरेक्टर। सुनिए, भले पर्दा पर न आए, लेकिन यानी हीरो ले ज्यादा पैसा कौन कमाता है, डायरेक्टर पैसा कमाता है, याद रखिए। भले वो लोग चर्चा में है, नाम है, लोग उनको जानता है, डायरेक्टर को कोई नहीं पहुंचाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, यानी बात दक्षिण भारत में, साउथ में एक बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है सुकुमार, सुकुमार माने जो वो अभी तक ले फिल्म बना दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, अभी तक ले फिल्म उसका फ्लॉप नहीं गया है, इतना खतरनाक मूवी बनाता है कि, ठीक है, सुकुमार। अभी देखिए फिलहाल मौसी का डायरेक्शन किया हुआ है एक फिल्म रामचरण का आया है, बेदी, बेदी ना पेड्डी, PEDDI, पेड्डी, ठीक है, ये पेड्डी, ठीक है जी। हम परसों एक फिल्म को देखे थे, बहुत बढ़िया मूवी है। एक यानी क्या बोलते हैं, खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाया गया, उसको ध्यान दीजिए। तो यानी ये संप्रति में स्वतंत्र लिखना काम किए, फिल्म निर्माण किए, अखबार यानी क्या किए हैं, लिखे हैं, फिल्म के लेखन का कार्य किए। अब इन्होंने कौन कौन से कहानी लिखे हैं, तो कहानी लिखे हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच, और यानी अंत में प्रार्थना, अरेबा परेबा, ये क्वेश्चन पूछा गया, अरेबा परेबा, तिरिच तो हम लोग का चैप्टर का नाम है, तो पूछबे करेगा। दरियाई घोड़ा, पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर मतलब कहानी का लगभग सब पूछा गया। पीली छतरी वाली लड़की, कौन छतरी वाली हो, पीली छतरी वाली, सुना दे, और पीला पीली मत समझिए आसान। आगे इनका कौन, इसके अलावा अभी कौन कौन से कहानी लिखे, तो कहानी लिखे दंत्रात्रेय का दुख, मोहनदास, ठीक है जी, अलगे है मोहनदास, ठीक है, मंगोशील, ये सब के सब इनकी क्या है जी, कहानी है, क्या है, कहानी। और ये लगभग लगभग सभी कहानी का कर चुके हैं, इनका प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। कविता संग्रह कौन कौन से लिखे हैं, तो कविता में लिखे हैं सोनू कारीगर, अबूतर कबूतर पूछा गया है, ठीक है, एगो याद रखेगा, अबूतर कबूतर, अरेबा परेबा, अरेबा परेबा, अ से अबूतर, आ से यानी काची हो, यानी काची, यानी बात करते हैं अबूतर, आ से अरेबा। तो अरेबा परेबा कहानी है, जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश, और यानी अबूतर कबूतर के भी लेखक के हैं, उदय प्रकाश। रात में हारमोनियम, ये भी यानी कहानी संग्रह, सॉरी कविता संग्रह है, इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। निबंध आलोचना, कौन से निबंध की आलोचना की है, तो ईश्वर की आंख। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सा अनुवाद किया, ये रचनाएं इनकी नहीं है, ये दूसरे के रचना के अपना भाषा में क्या किए हैं, अनुवाद किए हैं। तो अनुवाद का नाम है इनका, ध्यान दीजिएगा, काला अनुभव, ठीक है जी, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर यानी नीले घोड़े, ठीक है, रोमियो रोला, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है, लाल घास पर यानी नीले घोड़े, और बात करते हैं काची हो, रोमियो रोला का भारत। यानी अभी इनका मृत्यु का हुआ है, नहीं हुआ है, आज भी ये जीवित है, और फिल्म निर्माण लगातार क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। भगवान इनको जल्दी आत्मा की क्या करें, शांति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये 30 कहानी का हम लोग क्या सुनेंगे, जिस सारांश सुनेंगे। 30 यानी इसमें ये होता है कि उदय प्रकाश स्वयं इसमें है, और इनके पिताजी के काट लेता है, काची हो 30। गाँव देहात के आदमी देखिए लो, एक से एक बाउंडर होता है, बात बनाने वाला, ठीक है जी, बात बनाने का मतलब समझिए। आजकल सांप काट ले, आप क्या करिएगा, लेकर गांव के बाबा के ओझा से थरिया पीठ पर रखवा के मार, बालू पर बालू मारा, तो बालू मारते मारते लड़का चली है ऊपर, के हो बुझाई। आज कोई भी सैला अगर जीव काट रहा है तो तुरंत जाके का लीजिए, इंजेक्शन लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है जी। तो ओकरा यह जमाना था, लोग क्या करते थे जी, अंधविश्वास ज्यादा था, झाड़ते थे। अब ये भी उदय प्रकाश की बात करते हैं कि पिताजी के क्या काट देता है जी, तिरिच। और तिरिच से ऐसा कहा जाता है कि तिरिच एक ऐसा जीव है कि वो क्या करता है कि अगर आपको काट लिया, काटने के बाद वो पेशाब करके पीछे दुखी लौटा जाता है अपना पेशाब में, लौटाने के बाद 24 घंटा के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा, एकदम निश्चित। अब के जाने के कह देता है उदय प्रकाश के बाबूजी से 24 घंटे के बाद तू मर जीवा। तू अपना सोचो, तू अपनी फीलिंग करो कि हमारे कह दे, यानी कोई बीमारी आपको हुआ है, कोई व्यक्ति बोल दे कि 24 घंटे के आप क्या करिएगा जी, मर जाइएगा। आपको वापरोधी सोचने लगेगा 24 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा, आपका दिमाग चल जाएगा काची में हो कि सचहू में हम मर जाएंगे। आज सोचिएगा तो सचहू में मर जाइएगा, एकदम ही निश्चित है।
जैसा माइंड में विचार लेकर आइएगा वैसे शरीर क्रिया क्या करेगा जी, शुरू अपना करेगा। तो आप सोच रहे हैं मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, सच्ची में क्या करिए जी, आप मर जाइए। ठीक है जी। अब देखिए, इसीलिए देखिएगा कि हम लोग के घरों में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है, चाहे ओकरा ऐसा बीमारी हो गया है कि वो ठीक होने वाला बेचारा नहीं है, वो बेचारा मर ही जाएगा, तो लोग उससे बताते नहीं है। एक हुआ था, आप लोग बता रहे हैं, हमारे रिलेशन में एगो मामा के हमारा के थे रहे हो, ससुर के यानी काची हो, उनका ससुर के बाबूजी कोरोना काल में का हुआ था कि उनकर एगो नाती रहे, उस ससुरा घर पर केहू ना रहे, और वो का हुआ कि एथी किया, क्या बोलते हैं, यानी जब गया लो एथी में कोरोना काल में उनका तबीयत खराब हुआ, ले गया लो जांच कराने के लिए, तो इनको मिल गया कोविड-19 यानी काची पॉजिटिव। अब या के अपना दादा से डायरेक्टे मुँह पकड़, कोरोना काल के कुछ ज्यादा भयानक स्थिति था, लोग डरते थे नाम सुन के, कोरोना बाप रे बाप, नहीं बताइए एकदम दूसरे हाथ हुए या कि मेरा शरीर में कुछ हुआ है, ऐसे लोग क्या करते थे, डरते थे। और वो जाके डायरेक्टे कह दिया का बाबा हो तारा कोरोना हो गई बा, होकर बाबा लगे सोचते सोचते 1 घंटा में उनका हार्ट अटैक आ गया, कहानी खत्म। अब बुढ़ऊ बाल कि भाई कोरोना हो गई बा, ठीक बा, तो गधा जान बड़ी पढ़ल लिखल बा, तोरा कहला का जरूरत, ठीक हो ऐसे ना थोड़ी बा कि हो गई कोरोना मरिए गई, ठीक बा। अब उनका दिमाग कोरोना, वहाँ पर हमको कोरोना हो गया, कैसे कोरोना हो गया, कोरोना करते करते अब धीरे धीरे आदमी काची हो खत्म हो गया, समझे। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले क्लास में आप लोग को 30 जो वीडियो है जो कवि परिचय करा है इसका यानी सारांश आप लोग को लेकर हम आएंगे, और यानी अपने दोस्तों के पास वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर करिएगा। 6 मंथ के अंदर आप लोग का 12th क्लास के पूरा हिंदी का सिलेबस का किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए।